आप देख रहे हैं D7 तक। मैं इस समय यहाँ दिल्ली नॉर्थ रेलवे भारतीय कर्मचारियों का सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम स्वतंत्र यादव, गाजियाबाद से हूँ मैं जी। नहीं वो नहीं इंट्रोडक्शन। क्या कारण किस? ये धरना प्रदर्शन है सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ। एनपीएस 2002 के बाद से बंद की हुई, 2004 के बाद से बंद की हुई है और अभी तक हमारे इसमें लगभग 7 लाख कर्मचारी हैं जो एनपीएस से वंचित हैं। सरकार की हठधर्मिता ऐसी है कि इस पर वो बिल्कुल कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। तो आज हम मजदूर सारे इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और खासकर एनपीएस भी है, दूसरा रेल का निगमीकरण, निजीकरण, सभी तरह की दिक्कत आ रही है। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। सरकारी कर्मचारी देखना आता, हमारे रेलवे के जो इंजन है उसमें जाके देखो ना, 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है। हमारे ट्रैकमैन साथियों को देखो जो लाइन पे काम करता है, सब ज़्यादा शहादत होती है उसकी। तो और फिर सबसे मेन बात, कोरोना में देख लिया होगा, कोरोना में जब सारा देश अंदर था तो रेल में ही रेलवे कर्मचारी बाहर निकले, उसमें हमारे काफ़ी आदमी शहीद हुए, 3000 के करीब। उनके लिए भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। कोरोना वॉरियर्स की डिमांड करी गई थी, वो भी नहीं दिया गया। तो इन्हीं डिमांडों को लेकर आज हमें बैठे हैं भूख हड़ताल पे एक दिन के लिए। सर महंगाई के बारे में क्या कहना आप? महंगाई जिस हिसाब से, जिस रेशो में बढ़ रही है उस हिसाब से हमें ये हमारा महंगा भत्ता कहाँ दे रहे हैं। 18 महीने का हमारा कोरोना पीरियड का खाए हुए हैं, ये जो हमारा महंगा भत्ता है 18 महीने का उस टाइम का खाए हुए हैं। और अभी भी जो इनका रेशो है महंगाई का 6%, 7%, हमें डीए दे दे 2%, 3%। तो कुल मिला के महंगाई का अकॉर्डिंग भी हमें भत्ते नहीं मिल रहे हैं। अभी तक नहीं मिले? पुराने पेंशन के लिए तो बता दी अभी तक नहीं मिले। हाँ, अभी तक वो 18 महीने का जो हमारा पेंडिंग है वो नहीं मिला है। इस बार तो खैर दिया है 3%, 4%। ये प्राइवेट के बारे में क्या कहना है? जैसे रेलवे प्राइवेट हो, प्राइवेटाइजेशन में ये है, अगर ये रेल को प्राइवेट करेंगे तो जिस हिसाब से पूरे देश को बेच रहे हैं, अगर उसमें सक्सेसफुल हो गई सरकार तो ये रेल को तो हम नहीं बिकने देंगे। रेल नहीं बिकने देंगे, रेल को नहीं बिकने देंगे। ये रेलवे तो जो है देश की धड़कन है जी। रेलवे देश की धड़कन है और हम कर्मचारी उसे अपने खून पसीने से चलाते हैं, लेकिन रेलवे को नहीं बिकने देंगे हम अपनी को। मंत्री या मंडल मंत्री कहेंगे तो हम भूख हड़ताल लंबी भी चला सकते हैं और रेल का चक्का जाम भी कर सकते हैं। ऐसी ना बताए तो रेल बंद भी कर देंगे, बिल्कुल गाजियाबाद से आगे जाने नहीं देंगे। जहाँ जैसे रेलवे प्राइवेट हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, जैसे रेलवे प्राइवेट हो रहा है उससे पूरे देश में नुकसान होगा, उससे आम आदमी को बहुत नुकसान होगा। रेलवे कर्मचारी को ही नहीं, आम आदमी को बहुत नुकसान है इसका, क्योंकि जो है आम आदमी जो सफ़र करता है वो रेलवे के थ्रू करता है ज़्यादातर। और रेलवे एक ऐसा साधन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान कम पैसे में एक आम आदमी को सुविधा पहुँचाता है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। और एक महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे तरह से काम उस तेज़ी से हो नहीं रहे और आदमियों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो सरकार की हठधर्मी है, जो सरकार जिस मुद्दे पर आई थी वो मुद्दा पूरा नहीं कर रही है। सरकार जिस मुद्दे पर हम लोग लेकर आए हैं उस मुद्दे को पूरा नहीं कर रही सरकार। इस समय वैकेंसी भी नहीं निकल रही, वैकेंसी नहीं निकल रही है और रेलवे में 3-4 लाख पोस्ट खाली हैं, उन पे कर्मचारी भर्ती नहीं कर रहे। ये एक एक आदमी पर 3-3 आदमी काम है और ये कह रहे हैं काम नहीं करते। ये इतनी रेलें चल रही हैं, क्या नाम है, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान सारा रेलवे कर्मचारियों ने काम किया। प्राइवेट आदमी सब अपने घर थे, लेकिन रेलवे कर्मचारी काम कर रहे थे और सारा माल धोया, सब देश में सप्लाई हुई है और बहुत काम हुए। जो आदमियों को भी इधर से उधर भेजने का काम किया गया रेलवे के थ्रू गया, उसमें 3000 आदमी हमारे रेलवे के जो कि एक्सपायर भी हो गए हैं, उन्हें कोरोना वायरस का दर्जा नहीं दिया गया। जबकि इसमें जो है जैसे देखा जा रहा है 2024 का जो चुनाव है ये मुद्दा उसमें भी जाएगा। 2024 का जो चुनाव है वो ये मेन मुद्दा रहेगा। उसमें एनपीएस की समस्या, जो ओपीएस कर्मचारियों को चाहिए। अब 6 लाख कर्मचारी रेलवे के अंदर एनपीएस वाला आ गया, जो नया 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुआ। तो ये मुद्दा सबसे मेन अहम रहेगा और उनके परिवार वाले भी उसी बेस पर वोट करेंगे और हम भी लोगों को मोटिवेट करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सरकार कहती है, लेकिन सबका साथ तो सरकार को चाहिए, लेकिन सबका विकास नहीं करना चाहती। अगर सबका विकास करना चाहती तो हम लोगों को, आप लोगों को यहाँ ऐसा नहीं बैठना पड़ता। आप देख सकते हैं सबका साथ तो चाहती है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को विकास चाहती है, ये आप देख रहे होंगे।
जैसे लोग कहते हैं पूंजीपतियों को ज़्यादा साथ देती है सरकार। ये तो एकदम सिद्ध हो चुका है, पंद्रपतियों का तो हमेशा साथ देती है सरकार। आप भी देख रहे हो, अभी देख लो करंट में गरीब आदमी गरीब होता जाता, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा। तो पूंजीपतियों का तो साथ सरकार दे ही रही है। किसी मुद्दे पे देख लो, अब पीछे किसानों का मुद्दा था, वो पूंजीपतियों को तो बेचने की साजिश थी, लेकिन वो किसान हम भाई हमारे अड़े रहे 1.25 साल, तो उनको अपना मुद्दा उन्होंने कराया। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, और 2024 में इसका परिणाम भुगतने पड़ेंगे 2024 में। मेरा नाम कुलदीप त्यागी, असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी NRMU। धन्यवाद। तो आपने देखा, इनसे बात हुई। आप देखिए D7 तक, अबरार अंसारी साहब D7 तक।